बनता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तन्हाई, कहते तन्हाई तो उस तरह से खत्म नहीं हुई क्योंकि उनके फैमिली या वकला से तो मिलने नहीं दिया गया, लेकिन ट्रायल को जारी करने के लिए अडयाला जेल में जज साहब को जरूर भेज दिया गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये किस किस्म का ट्रायल है कि जिसके अंदर आप वकील भी नहीं जाने दे रहे, फैमिली भी नहीं जाने दे रहे, मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे, सब बाहर खड़े हैं अडयाला के बाहर गेट से, सारा दिन वो वहां पे खड़े इंतजार करते रहे कि उन्हें किसी वक्त बुला लिया जाए, लेकिन अंदर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही, कौन से गवाह पेश किए गए हैं, कौन सी जरा हुई है, कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, और इसको कहा जा रहा है कि जी ये ट्रायल हो रहा है। तो ये कुछ भी दुनिया में और हो सकता है, लेकिन ट्रायल इसको नहीं कहा जा सकता। और आपको याद दिला दूं कि साइफर केस में 2-3 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो थोड़ा बहुत ट्रायल आधा सा हुआ था उसको कलअदम करार देकर नए सिरे से ट्रायल शुरू करने का कहा था। वजह सिर्फ यही थी कि वो ओपन ट्रायल नहीं हो रहा था, मीडिया की एक्सेस नहीं थी, फैमिली को नहीं भेजा जा रहा था। तो इसको बार बार जब उनके वकला चैलेंज करते थे हाई कोर्ट में तो उन्होंने वो ट्रायल को कलअदम करार दिया और नए सिरे से उसे करने की हिदायत की थी। तो ये कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं कि आपने ट्रायल जब करना है तो उनके वकला मौजूद होंगे, मीडिया और फैमिली मौजूद होगी, और ये शफाफ ट्रायल होगा, इसे ओपन ट्रायल कहा जाएगा। ये कोई मिलिट्री केस का ट्रायल नहीं है कि जिसको आप बंद कमरों में कर लें और किसी को आने ना दें। वैसे तो मिलिट्री केस के ट्रायल में भी कम से कम वकला तो चले ही जाते थे, यहाँ तो अजीब सूरत हाल है कि वकील को भी नहीं जाने देते। तो बहरहाल ये तोशा खाना का आज का जो ट्रायल है इसके हवाले से अब मजीद क्या कहें कि ये एक तमाशा, एक मजाक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब आज अदालत के बाहर मौजूद थे तो उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू भी की मीडिया से और कहा कि ये जो ट्रायल है, जो जैसे जो मैंने जिक्र किया, उन्होंने इसका हवाला भी दिया कि इस तरह का जो ट्रायल है ये कहीं पे भी नहीं होता, ये काबिल कबूल ही नहीं, काल कोठरी में कौन से ट्रायल होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरह की गिरफ्तारियां करके जो कि ये अब शुरू हो चुके हैं, इससे तहरीक रुक जाएगी या कौम जो है वो पीछे हट जाएगी, तो इसका असर उल्टा होता है और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कौम ने एक फैसला किया हुआ है, वो पिछले 3 साल से उस फैसले के साथ खड़ी है। तो मजीद भी आप ये अगर जुल्म और जबर और बर्बरियत का दौरा करेंगे तो तब भी सूरत हाल ऐसी रहेगी। और ये इनका वाज़िह प्लान नजर भी आ रहा है क्योंकि आपने देखा बड़ी तेजी से 9 मई के मुकदमात जो है उसमें फैसले सुनाए जा रहे हैं और थोक के हिसाब से सजाएं सुनाई जा रही हैं। एक रेला है सैलाब का, जिस तरह सैलाब का रेला आ रहा है ना आज मुल्क में, इसी तरह सजाओं का भी एक रेला चल रहा है पीटीआई के अगेंस्ट और सजाएं सुनाई जा रही हैं।